हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम शिवानी है और आज हम इंडियन पॉलिटी का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आप कृपया क्लास में लास्ट तक जुड़े रहें। 1853 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। पीडब्ल्यूडी सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया। विधि निर्माण के लिए 12 सदस्य अखिल भारतीय विधान परिषद की स्थापना की गई। यह व्यवस्था की गई कि भारतीय क्षेत्रों पर कंपनी का प्रभुत्व जब तक संसद न चाहे तब तक जारी रहेगा। भारतीय शासन अधिनियम 1857 की क्रांति के बाद इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का शासन सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन किया गया। भारत का गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा। लॉर्ड कैनिंग पहला वायसराय बना। भारत सचिव का एक नया पद बनाया गया। भारत सचिव ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य होता था। 15 सदस्यों का एक भारत परिषद बनाया गया। यह परिषद भारत सचिव को उसके कार्य में सहायता देती थी। नियंत्रण बोर्ड और निदेशक मंडल को समाप्त कर दिया गया तथा इन दोनों का कार्य भारत सचिव को दिया गया। 1861 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा वायसराय को अपनी परिषद में भारतीय सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार दिया गया, परंतु ये सदस्य ना तो बजट पर बहस कर सकते थे और ना ही प्रश्न कर सकते थे। वायसराय की परिषद में एक सदस्य और बढ़ाकर सदस्यों की संख्या 5 कर दी गई। 5वां सदस्य विधि विशेषज्ञ होता था। अब सापरिषद प्रांतीय गवर्नर अर्थात बम्बई और मद्रास के गवर्नर भी कानून बना सकते थे। यह एक तरह से विकेंद्रीकरण की शुरुआत थी। वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। 1861 में विभागीय वितरण प्रणाली लागू की गई। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा की गई। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 सब सीमित रूप से में तथा अप्रत्यक्ष पद्धति से ही सही। अब परिषद के सदस्यों का चुनाव शुरू किया गया, अर्थात भारत में निर्वाचन प्रणाली शुरुआत की गई। गवर्नर जनरल की परिषद का विस्तार किया गया तथा परिषद के सदस्यों के अधिकारों में वृद्धि की गई। सदस्यगण अब बजट पर बहस कर सकते थे, परंतु आर्थिक मुद्दों पर मतदान नहीं कर सकते थे। वे प्रश्न भी कर सकते थे, परंतु पूरक प्रश्न नहीं कर सकते थे। 1909 का भारत शासन अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व सांप्रदायिक निर्वाचन को बंद किया गया। लॉर्ड मार्ले को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषदों में नियुक्ति की गई। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सर्वप्रथम भारतीय शामिल थे। उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार भी मिला। 1919 का भारत शासन अधिनियम। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। प्रथम राज्य परिषद तथा दूसरी केंद्रीय विधान सभा। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें 34 निर्वाचित होते थे और उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता था। केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 145 थी, जिसमें 104 निर्वाचित होते थे, 41 मनोनीत होते थे। इनका कार्यकाल 3 वर्षों का था। सार्वजनिक निर्वाचन मंडल को बढ़ा दिया गया। अब मुसलमानों के साथ साथ सिखों, यूरोपियों, भारतीय ईसाइयों तथा एंग्लो इंडियन को भी पृथक प्रतिनिधित्व मिला। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया। प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया, आरक्षित तथा हस्तांतरित। आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर अपनी कार्यकारी परिषद के माध्यम से करता था, जबकि हस्तांतरित विषयों का प्रशासन प्रांतीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी भारतीय मंत्रियों के द्वारा किया जाता था। भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान भी किया गया और ये भी 1999 में किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 ये बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम है। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था का अंत कर उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक अधिकार प्रदान किया गया। केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया। केंद्र के प्रशासनिक विषयों को 2 प्रकार में संरक्षित और हस्तांतरित में बांटा गया। संरक्षित विषयों का प्रशासन
गवर्नर जनरल और उनकी सरकारी सदस्यों की सहायता से करता था, जो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। हस्तांतरित विषयों का प्रशासन लोकप्रिय मंत्रियों के द्वारा किया जाता था, जो विधानमंडल के सदस्यों में से होते थे, उसी के प्रति जवाबदार भी होते थे। केंद्र एवं मंत्रियों के मध्य शक्तियों का विभाजन तीन सूचियों में किया गया: केंद्रीय सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई। भारत शासन अधिनियम 1935 में एक अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव था, जो ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नरों के क्षेत्रों और देसी रियासतों से मिलकर बनाया जाना था। लेकिन देसी रियासतों के लिए इस प्रस्ताव संघ में शामिल होना अनिवार्य नहीं होकर वैकल्पिक था, इसलिए यह व्यवस्था अमल में नहीं आ सकी। पृथक निर्वाचन की व्यवस्था को और बढ़ाते हुए हरिजनों को भी इसमें शामिल किया गया। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। 1935 में भारत मंत्री के अधिकारों में कटौती की गई तथा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। एक संघीय न्यायालय तथा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। इसका लगभग 2/3 भाग आगे चलकर संविधान में रखा गया। क्रिप्स मिशन द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का सक्रिय सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने मार्च 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में शिष्टमंडल बातचीत के लिए भेजा। इस मिशन को क्रिप्स मिशन के नाम से जाना जाता है। क्रिप्स मिशन ने युद्ध की समाप्ति पर भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा तथा संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव दिया। यह मिशन भारतीयों की भावना को संतुष्ट करने में असफल रहा। गांधी जी ने क्रिप्स योजना के बारे में कहा है कि यह एक आगे की तारीख का चेक था, पोस्ट डेटेड चेक, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने जिसका बैंक नष्ट होने वाला था वाक्य जोड़ दिया। अब हम आगे पढ़ेंगे क्रिप्स मिशन के बारे में। क्रिप्स मिशन 15 फरवरी 1946 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को स्वतंत्रता प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसकी रूपरेखा प्रस्तुत करने के लिए 24 मार्च 1946 को 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा। इसमें 3 सदस्य थे: लॉर्ड पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स तथा A.B. अलेक्जेंडर। इस नए भारत के विभाजन की मांग ठुकरा दी। इन्होंने कैबिनेट मिशन ने भारत के विभाजन की मांग को ठुकरा दिया था। भारत संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा के गठन की बात की गई। संविधान सभा का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों से किया जाना था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार कर लिया, किंतु अंतरिम सरकार की योजना का मुस्लिम लीग ने विरोध किया। संविधान सभा के लिए चुनाव। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ। यह संविधान सभा प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुनी जानी थी, क्योंकि यदि वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी जाती तो समय अधिक लगता। अतः संविधान सभा के 996 सदस्य स्थानों के लिए चुनाव संपन्न हुए। इसमें कांग्रेस को 208 तथा मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली। 93 सदस्य देसी रियासतों से चुने जाने थे। इस प्रकार संविधान की कुल सदस्य संख्या 389, 296 प्लस 93 थी। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 12 सदस्यीय अंतरिम सरकार ने शपथ ग्रहण की। प्रारंभ में मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार का बहिष्कार किया, परंतु 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के 5 सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हुए। अंतरिम सरकार 1946। अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारिणी समिति के सदस्य थे। वायसराय समिति का प्रमुख बना रहा और जवाहरलाल नेहरू को इसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग को अंतरिम सरकार में शामिल होकर भी जारी रखा था। अंतरिम सरकार के सदस्य पंडित जवाहरलाल नेहरू, कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेश विभाग, राष्ट्रमंडल से संबंधित मामले, वल्लभ भाई पटेल, गृह, सूचना एवं प्रसारण, बलदेव सिंह, रक्षा, डॉक्टर जॉन, उद्योग एवं आपूर्ति, सी राजगोपालाचारी, शिक्षा, C.H. भाभा, कार्य, खनन एवं शक्ति, राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि, आसफ अली, रेलवे, जगजीवन राम, श्रम,
लियाकत अली मुस्लिम लीग वित्त, आई चुनरीगर मुस्लिम लीग वाणिज्य, अब्दुल रब नश्तर मुस्लिम लीग संचार, गंजाफर अली मुस्लिम लीग स्वास्थ्य, जोगेंद्र नाथ मुस्लिम लीग विधि। 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम, इसके लिए हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। ऐसे ही स्टडी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए एंड प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू।